हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें उनके शीर्ष बिंदु दिए हुए हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का एक सूत्र होता है जो हमने पहले के वीडियो में बता रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक निम्न सूत्र है 1/2 मोड ऑफ सदिश a इंटू सदिश b, ये इसका सूत्र होता है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में अब हमें शीर्ष बिंदु दिए हो रहे हैं, तो अब हम शीर्ष बिंदुओं को किस में बदलेंगे, भुजा, इनकी भुजा निकालेंगे ए बी सी से। तो सबसे पहले सदिश ए बी सदिश निकालेंगे, फिर बी सी सदिश निकालेंगे। दो सदिश निकाल के उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले ए बी सदिश के लिए हम क्या करेंगे, सदिश बी में से सदिश ए को घटाएंगे और सदिश बी सी में से क्या करेंगे, सदिश सी में से सदिश बी को घटाएंगे, तो हमारा ए बी सदिश आ जाएगा। तो सब ए बी सदिश के लिए क्या है, सदिश बी के बिंदु क्या है 1 2 3 और सदिश ए के क्या है 1 1 1 है, 1,1,1 है और सदिश सी के 2,3,1 है। तो सबसे पहले सदिश बी के बिंदु क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए बिंदु के 1,1,1 है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। अब इसको सदिश बी में से सदिश ए को घटाएंगे तो हमारा सदिश ए बी आ जाएगा। तो क्या आएगा, आई में से आई जाएगा तो 0 आई कैप हो जाएगा, प्लस माइनस 2j कैप फिर माइनस जे कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस 3j कैप, फिर प्लस 3k कैप माइनस k कैप, तो कितना हो जाएगा प्लस 2k कैप हो जाएगा। अर्थात हमारा सदिश ए बी कितना आ गया, अर्थात हमारा सदिश ए बी आ गया। अब 0 आई कैप है तो 0 आई कैप को हम हटा देंगे, तो माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप आया, ये हमारा सदिश ए बी आ गया। अब इसी तरह हम सदिश बी सी को भी निकालेंगे। सदिश बी सी के लिए क्या करेंगे, सी में से बी सदिश को घटाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। सदिश सी के बिंदु क्या है 2,3,1 है और सदिश बी के 1,2,1 है, तो सी में से बी को घटाना है। तो कैसे करेंगे, तो 2 आई कैप में से आई कैप जाएगा तो आई कैप बचेगा, फिर प्लस 3j कैप माइनस 2j कैप कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस 1k कैप माइनस 3k कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2k कैप हो जाएगा। अब ये सदिश ए बी सदिश आ गया और बी सी सदिश आ गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सदिश ए बी का और सदिश बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर इसमें 1/2 का भाग गुणा कर देंगे। तो हम इसको ऊपर करते हैं, तो हमारे पास ए बी सदिश कितना आ गया, ए बी सदिश आया है माइनस 3 आई कैप प्लस 2k कैप आया, और बी सी सदिश कितना आ गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप आ गया। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए सदिश ए बी क्रॉस सदिश बी सी, तो हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले आई कैप फर्स्ट पंक्ति में क्या आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, और फिर इनके दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में क्या आएगा, इनके गुणांक आएंगे। सबसे पहले ए बी सदिश का जो पहले दे रखा है उसका ही लिखेंगे पहले दूसरी पंक्ति में। तो आई कैप का तो सॉरी ये जे कैप है, तो आई कैप का गुणांक कितना है 0 हो जाएगा, जे कैप का -3 हो जाएगा, के कैप का 2 हो जाएगा। फिर बी सी सदिश का आई कैप का 1, जे कैप का भी गुणांक 1 है और के कैप का -2 गुणांक है। अब हम इनको मैट्रिक्स हल करते हैं, उसी तरह इसको भी हल कर देंगे। तो सबसे पहले आई के फर्स्ट प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका हम प्रसारण करेंगे। तो आई के अनुदिश क्या होगा
-3 इंटू -2, -3 इंटू -2, फिर -1 इंटू 2, अब फिर -j कैप में क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, फिर -1 इंटू 2, फिर प्लस k कैप हो जाएगा। k कैप के लिए क्या हो जाएगा, k कैप के लिए 0 इंटू 1 -1 इंटू -3 हो जाएगा, 1 इंटू -3 हो जाएगा। तो क्या आएगा, आई कैप क्या आ जाएगा हमारा, -3 इंटू -2 कितना होता है, प्लस का 6, -1 इंटू 2, 2, सिक्स -2 हो जाएगा। फिर -j कैप 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर -1 इंटू 2, -2, प्लस k कैप 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 इंटू -3, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। तो हमारा सदिश AB क्रॉस सदिश BC कितना आ गया, 6 -2 4, 4i कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, सदिश AB क्रॉस सदिश BC आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। सदिश AB क्रॉस सदिश BC का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका क्रॉस कैसे करेंगे, अब हम इसका सदिश AB क्रॉस सदिश BC का मोड निकालेंगे। मोड ऑफ सदिश AB क्रॉस सदिश BC का मोड निकालेंगे। तो मोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इस सदिश का स्क्वायर रूट करते हैं, फिर इनके गुणांकों का वर्ग करते हैं, अर्थात स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इनको हम हल कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 4 20 और 9 29। तो हमें सदिश AB क्रॉस BC का मोड कितना आ गया, √29 आ गया। √29 हो गया। अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 मोड AB क्रॉस BC। क्या सूत्र है, 1/2 मोड AB क्रॉस BC। अब हम इसमें इस सूत्र में मोड AB क्रॉस BC का मान रखेंगे। तो 1/2 √29, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया।